अनपढ़ किसान और घमंडी डॉक्टर, सब्र और तवक्कुल की ऐसी कहानी जो दिल बदल दे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे अनपढ़ किसान की जिसे दुनिया कुछ नहीं समझती थी, और एक ऐसे डॉक्टर की जिसे अपनी पढ़ाई और अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। लेकिन वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि अनपढ़ किसान शिक्षक बन गया और डॉक्टर उसका शागिर्द। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि सब्र, तवक्कुल और अल्लाह पर भरोसे का एक ऐसा सबक है जो इंसान की पूरी सोच बदल सकता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में करीम नाम का एक किसान रहता था। उम्र लगभग 55 साल थी। वह पढ़ना लिखना नहीं जानता था। उसने कभी स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा था, लेकिन उसके दिल में ईमान की ऐसी रोशनी थी जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के पास भी नहीं थी। करीम सुबह फजर की नमाज के बाद खेतों की ओर निकल जाता, दिन भर मेहनत करता और शाम को थका हुआ घर लौट आता। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, ना कोई बड़ी जमीन, ना बैंक बैलेंस, ना कोई कारोबार। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। गांव वाले अक्सर उससे पूछते, करीम तेरे पास है ही क्या? ना पैसा, ना पढ़ाई, ना कोई बड़ी पहचान, फिर भी तू हर वक्त खुश कैसे रहता है? करीम हंसकर कहता, मेरे पास अल्लाह है, और जिसके पास अल्लाह हो उसे और क्या चाहिए। लोग उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देते, लेकिन कोई उसकी बात की गहराई नहीं समझता था। उसी जिले के शहर में डॉक्टर सलमान रहते थे। उन्होंने MBBS किया था और शहर के सबसे बड़े अस्पताल में काम करते थे। लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। उनकी पहचान एक होशियार और सफल डॉक्टर की थी, लेकिन उनके अंदर एक कमजोरी थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई पर घमंड था। वे अक्सर कहते, आज की दुनिया में सब कुछ मेहनत और ज्ञान है। जो लोग हर बात में किस्मत और ऊपर वाले की बात करते हैं, वे कमज़ोर लोग होते हैं। उनकी बूढ़ी माँ और कई बार समझाती, बेटा इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, अल्लाह से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन सलमान हंसकर बात टाल देते। समय गुजरता रहा। फिर एक साल ऐसा आया जब पूरे इलाके में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश लगभग नहीं हुई, तालाब सूख गए, नहरों में पानी खत्म हो गया, खेतों की मिट्टी फटने लगी, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। करीम की पूरे गेहूं की फसल भी नष्ट हो गई। गांव में मातम जैसा माहौल था। कई किसान रो रहे थे, कुछ लोग सरकार को कोस रहे थे, कुछ अपनी किस्मत को। लेकिन करीम हमेशा की तरह शांत था। उसकी पत्नी अमीना परेशान थी। एक रात उसने कहा, घर में बस कुछ दिनों का राशन बचा है, फसल भी बर्बाद हो गई, अब क्या होगा? करीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिस अल्लाह ने आज तक भूखा नहीं सुलाया, वह आगे भी इंतजाम करेगा। अमीना ने पूछा, अगर नहीं हुआ तो? करीम बोला, तब भी वही बेहतर करेगा जो हमारे लिए अच्छा होगा। उस रात करीम ने लंबी नमाज पढ़ी, आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसकी जुबान पर शिकायत नहीं थी, सिर्फ दुआ थी। कुछ दिनों बाद जिला प्रशासन ने किसानों के लिए राहत योजना शुरू की। करीम का नाम भी सूची में शामिल था। उसे आर्थिक सहायता मिली, इतनी कि कुछ महीनों तक घर चल सके। गांव वाले हैरान थे। जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा शिकायत की थी, उन्हें अभी तक मदद नहीं मिली थी, और करीम जिसने सबसे ज़्यादा सब्र किया था, उसकी मदद सबसे पहले हो गई। करीम बस इतना कहता, जब इंसान दरवाजे बंद देखता है तब अल्लाह रास्ते खोलता है। उधर शहर में डॉक्टर सलमान का जीवन आराम से चल रहा था। अस्पताल में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती जा रही थी। हर दिन मरीजों की लंबी कतार लगती। लोग उन्हें शहर का सबसे अच्छा डॉक्टर मानते थे। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। उनके पिता को दिल का दौरा पड़ा। उन्हें तुरंत अस्पताल लाया गया। सलमान ने खुद इलाज शुरू किया। देश के बड़े विशेषज्ञों से सलाह ली गई, महंगी दवाइयाँ मंगाई गई, सारे मेडिकल तकनीकी इस्तेमाल की गई, लेकिन हालत लगातार बिगड़ती गई। पहली बार सलमान खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनके सारे ज्ञान की सीमाएं सामने खड़ी है। एक रात ICU के बाहर बैठकर वे रो पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, अगर तू मेरी आवाज़ सुन रहा है तो मेरे अब्बू को बचा ले। ये शायद उनकी ज़िंदगी की पहली सच्ची दुआ थी। कुछ दिनों बाद उनके पिता की हालत अचानक बेहतर होने लगी। डॉक्टर ने कहा, यह उम्मीद से कहीं बेहतर सुधार है।
सलमान ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके अंदर सवाल पैदा हो चुका था, क्या सचमुच इंसान सब कुछ नियंत्रित कर सकता है या कोई और शक्ति भी है जो फैसले करती है। इसी बीच अस्पताल की ओर से गांव में मुफ्त मेडिकल कैंप लगाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। एक दिन कैंप करीम के गांव पहुंचा। डॉक्टर सलमान भी टीम के साथ वहां आए। गांव के लोग लाइन लगाकर जांच करवा रहे थे। करीम भी अपनी पत्नी को लेकर आया। लाइन में खड़े लोगों के बीच वे किसी बुजुर्ग की तरह बातें कर रहा था। कोई बीमारी से परेशान था, कोई गरीबी से, कोई बच्चे की चिंता में था। करीम हर किसी से कह रहा था, मुश्किलें हमेशा नहीं रहती, सब्र करो। जब उसकी बारी आई तो सलमान ने पूछा, तुम पढ़े लिखे हो? करीम हंस पड़ा, नहीं डॉक्टर साहब। फिर इतनी समझदारी की बातें कहाँ से सीखी? करीम ने जवाब दिया, मुश्किलों से। क्या मतलब? जब इंसान हर तरफ से टूटता है और फिर भी खड़ा रहता है, तब जिंदगी उसे बहुत कुछ सिखा देती है। सलमान कुछ क्षण चुप रहे। उन्हें लगा कि ये साधारण आदमी नहीं है। कुछ महीनों बाद एक नई मुसीबत आई। करीम गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। शुरू में मामूली बुखार समझा था, लेकिन बीमारी बढ़ती गई। जांच हुई, रिपोर्ट देखकर डॉक्टर चिंतित हो गए। संक्रमण शरीर में फैल चुका था। उसे तुरंत शहर के अस्पताल भेजा गया। संयोग से इलाज की जिम्मेदारी डॉक्टर सलमान को मिली। उन्होंने रिपोर्ट देखी, मामला गंभीर था। उन्होंने करीम को बुलाया, तुम्हारी हालत कठिन है, इलाज लंबा चलेगा। करीम ने शांत स्वर में कहा, इलाज आपका काम है, शिफा देना अल्लाह का काम है। सलमान उसकी आंखों में देखने लगे। वहाँ ना डर था, ना घबराहट, सिर्फ भरोसा था। अस्पताल में कई मरीज थे। कुछ लोग छोटी बीमारी पर भी शिकायत करते, कुछ नर्सों से झगड़ते, कुछ डॉक्टर को दोष देते, लेकिन करीम अलग था। दर्द होता तो कहता अल्हम्दुलिल्लाह, इंजेक्शन लगता तो कहता अल्हम्दुलिल्लाह, रिपोर्ट खराब आती तो कहता अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन नर्स ने पूछा, आप हर हाल में शुक्र क्यों अदा करते हैं? करीम मुस्कुराया, क्योंकि जो मेरे पास है वो उन चीज़ों से कहीं ज़्यादा है जो मेरे पास नहीं है। धीरे धीरे पूरे अस्पताल में उसकी चर्चा होने लगी। एक दिन सलमान उसके पास बैठे थे। उन्होंने पूछा, करीम अगर तुम ठीक नहीं हुए तो? करीम ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, तो मैं अपने रब से मिलने चला जाऊंगा, और अगर बीमारी बढ़ गई तब भी वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? करीम मुस्कुराया, डर लगता है, मैं पत्थर नहीं हूँ, लेकिन मेरा भरोसा मेरे डर से बड़ा है। यह सुनकर सलमान की आंखें नम हो गई। उस रात वे देर तक सो नहीं सके। उन्हें अपनी पूरी जिंदगी याद आने लगी। डिग्री, सम्मान, पैसा, शोहरत सब कुछ था, लेकिन दिल का सुकून नहीं था। और इस अनपढ़ किसान के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वह सुकून से भरा हुआ था। अगले कुछ हफ्तों में इलाज असर करने लगा। करीम की तबीयत सुधरने लगी। डॉक्टर हैरान थे, स्थिति इतनी खराब थी, सुधार उससे कहीं ज़्यादा तेज था। जब छुट्टी का दिन आया तो पूरा स्टाफ उसे विदा करने आया। नर्सों की आंखें भर आई। सलमान खुद उसे बाहर तक छोड़ने आए। जाते जाते करीम ने कहा, डॉक्टर साहब एक बात कहूँ, हाँ इल्म बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इल्म के साथ तवज्जो और अल्लाह पर भरोसा भी होना चाहिए, वरना इंसान खुद को सबसे बड़ा समझने लगता है। ये सुनकर सलमान की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने पहली बार किसी मरीज के सामने सिर झुका दिया। उस दिन के बाद उनकी जिंदगी बदलने लगी। अब वे मरीजों को सिर्फ दवाइयाँ नहीं देते, उम्मीद भी देते। अब वे अपनी सफलता का श्रेय सिर्फ खुद को नहीं देते थे। अब उन्हें समझ आ गया था कि इंसान कोशिश कर सकता है, लेकिन नतीजे का मालिक कोई और है। और करीम अब वे वापस अपने गांव लौट गया, फिर खेतों में काम करने लगा, फिर लोगों को सब्र की सीख देने लगा। लेकिन अब उसकी बात सिर्फ गांव वालों नहीं सुनते, शहर का मशहूर डॉक्टर भी उसे अपना उस्ताद मानने लगा था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि डिग्रियां इंसान को पढ़ा सकती है, लेकिन सब्र और तवक्कुल इंसान को जीना सिखाते हैं। इस कहानी की सीख, सब्र का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं, बल्कि कोशिश करते रहना और नतीजे को अल्लाह पर छोड़ देना।
तवक्कुल का मतलब हालात से भागना नहीं, बल्कि मुश्किलों के बीच भी उम्मीद को जिंदा रखना है। जो इंसान सब्र और तवक्कुल को अपना लेता है, वह हार कर भी टूटता नहीं और जीत कर भी घमंड नहीं करता। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, आप वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। दुआओं में याद रखिएगा।